हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी, और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मतलब कि कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उनमें आइसोमेरिज्म पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। देखो ये कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी संरचना समावयवता यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है हमारी त्रिविम समावयवता। तो चलिए पहले इस संरचना समावयवता को देख लेते हैं। जो संरचना समावयवता है इसके भी कई टाइप होते हैं। सबसे पहली है हमारी हाइड्रेट समावयवता। देखो हाइड्रेट समावयवता क्या होती है। उप सहसंयोजन यौगिकों में H2O अणु उप सहसंयोजित समूह यानी कि लिगैंड जो हमारा कोष्टक के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजित समूह या लिगैंड, या क्रिस्टलन जल के रूप में कोष्टक से बाहर, जो कोष्टक से बाहर H2O होगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलन जल, या दोनों रूपों में उपस्थित हो सकता है। जैसे हमारा CrCl3 × 6H2O के 3 हाइड्रेट समावयवी ज्ञात है। कौन कौन से, एक ये है हमारा CrH2O का होल 6 Cl3, CrClH2O 5 का, ये हमारा ब्रैकेट के बाहर है हमारा Cl2 × H2O, और तीसरा ये है CrCl2H2O 4, यहाँ पे Cl × 2H2O। तो ये देखो CrCl3 × 6H2O के तीनों हमारे हाइड्रेट समावयवी है। देखो इसमें डिफरेंट कहाँ पर है, ये देखो H2O में डिफरेंट है। देखो यहाँ पे जो 6 के 6 H2O है वे सारे हमारे लिगैंड के रूप में हैं। यहाँ पर हमारे 5 H2O लिगैंड के रूप में है, और एक H2O हमारा क्रिस्टलन जल के रूप में है, और यहाँ पर हमारे 4 H2O हमारे लिगैंड के रूप में है, और 2 H2O हमारे क्रिस्टलन जल के रूप में है। तो जब भी कंपाउंड में हमारे H2O में ऐसे डिफरेंट दिखाई दे तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें हमारी हाइड्रेट समावयवता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, समान अणुसूत्र यानी कि अणुसूत्र हमारे समान होते हैं के यौगिक जो विलयन में आयनित होकर भिन्न प्रकार के आयन देते हैं आयनन समावयवी कहलाते हैं। यानी कि जो विलयन में हमारे डिफरेंट आयन देंगे वे हमारे आयनन समावयवी कहलाएंगे। जैसे COBrSO4 × 5NH3 के 2 आयनन समावयवी है। कैसे देख लेते हैं, एक है हमारा COBrNH3 और यहाँ पर बाहर है SO4, और दूसरा है हमारा COSO4NH3 और यहाँ पर बाहर है हमारा कोष्टक के बाहर Br। तो देखो इसमें क्या है, देखो जो कोष्टक के अंदर होता है वो होता है हमारा लिगैंड होते हैं, ये हमारे लिगैंड NH3, और जो बाहर होता है वो होते हैं हमारे आयन। तो देखो इस वाले कंपाउंड में हमारा सल्फेट आयन है, और इसमें क्या है हमारा ब्रोमाइड आयन है। तो इसमें सल्फेट आयन है और इसमें यहाँ पर क्या है आयन ब्रोमाइड है। तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, इसमें आइसोमेरिज्म होगी हमारी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ से पहचान लेंगे हम इनमें दोनों में डिफरेंट है आयन में, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट देख लेते हैं उप सहसंयोजन समावयवता यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, समान संगठन उप सहसंयोजित होते हैं, उनमें समान संगठन के उप सहसंयोजन यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों उप सहसंयोजित होते हैं। यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों ही हमारे लिगैंड होते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन में उप सहसंयोजित समूहों के वितरण में भिन्नता होने से उप सहसंयोजन समावयवता उत्पन्न होती है। देखो इसकी एक ट्रिक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानने की। जब एक कंपाउंड में 2 ब्रैकेट यानी कि 2 बड़े ब्रैकेट दिखाई दे तो समझ लेना कि उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे। तो देखिए गाइस, जैसे ये हमारा कंपाउंड है CONH3 CrC2O4 का होल थ्राइस। तो देखो क्या है, ये हमारा पहला धनायन है, देखो पहले वाला धनायन होता है, लास्ट वाला ऋणायन है CrNH3 और यहाँ पे COC2O4 का होल थ्राइस। तो ये पहले वाला धनायन है और यहाँ पर ऋणायन है। तो देखो इन दोनों कंपाउंड में क्या है, हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। वो कैसे, देखो यहाँ पे धनायन क्या है, धनायन में लिगैंड क्या है हमारा NH3 है, और यहाँ पर हमारा लिगैंड क्या है, ऋणायन में हमारा लिगैंड क्या है, हमारा C2O4 है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें धनायन के साथ हमारा क्या है, कोबाल्ट है,
और ऋणायन के साथ Cr यानी कि क्रोमियम है, और इसमें उल्टा हो गया है, देखो इसमें धनायन के साथ क्रोमियम है और ऋणायन के साथ क्या है, हमारा कोबाल्ट है। तो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बस ये पहचान लेना आप कि जहाँ पर अगर दो बड़े ब्रैकेट दिखाई दे, यानी कि दो एक ही कंपाउंड में दो बड़े ब्रैकेट दिखाई दे, वहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी क्या है, देखो यहाँ पे पहला धनायन है, दूसरा ऋणायन है, तो देखो इसमें Pt यानी कि प्लेटिनम है, और यहाँ पे भी क्या है, हमारा प्लेटिनम है। तो इसमें क्या, देखो यहाँ तो प्लेटिनम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे फोर्थ में, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे फोर्थ ऑक्सीडेशन में है धनायन के साथ और हमारी सेकंड है हमारी ऋणायन के साथ। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देख लेते हैं गाइस, बहुलकीकरण समावेता यानी कि पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, समान मूल अनुपाती सूत्र के यौगिक जिनके अणुसूत्र एक सरलतम सूत्र के सरल गुणित होते हैं, एक सरलतम सूत्र के सरल गुणित होते हैं, बहुलकीकरण समावेती कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई हमारा मोनोमर है, यानी कि कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि पॉलीमर्स में होता है ना, एक मोनोमर और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें पॉलीमर बन जाता है, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। कैसे पहचानेंगे, देखो जैसे ये है हमारा PtNH3 का होल PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, और देखो एक हमारा कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है PtNH3 का होल 4 PtCl4। तो देखो एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, वो ऐसे पहचानेंगे कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कंपाउंड में, तो हमारा ये दूसरे वाला बन जाएगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरे वाला कंपाउंड आ रहा हो तो समझ जाना उसमें हमारी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बंधक समावेता लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जब उपसहसंयोजित समूह की संरचना में दो भिन्न दाता परमाणु X और Y उपस्थित होते हैं, तो वह समूह केंद्रीय धातु से X परमाणु या Y द्वारा बंध बना सकता है। इस प्रकार बंधक समावेता उत्पन्न होती है। कैसे, यानी कि जैसे NO2 है, NO2 आयन में दो दाता परमाणु है, यानी कि ऑक्सीजन और एक होता है हमारा नाइट्रोजन। तो जो NO2 है, या तो वो ऑक्सीजन के द्वारा भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के द्वारा भी बॉन्ड बना सकता है। तो देखो अगर ये हमारा, देखो ऐसे भी बना सकता है, इसने ऑक्सीजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, या फिर नाइट्रोजन भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार ये लिंकेज आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। देख लेते हैं, जैसे ये दो कंपाउंड हैं, इनमें हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। देख लेते हैं, CONH3 ONOCl2। देखो यहाँ पर जो कोबाल्ट के साथ जो बॉन्ड बनाया है NO2 के, ऑक्सीजन एटम ने बनाया है, देखो इसीलिए हमारा O पहले लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा कोबाल्ट के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो नाइट्रोजन एटम ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बना रहा है, और सारा ये सेम है। तो इससे हम पहचान जाएंगे तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो चलिए गाइज, अब सेकंड टाइप की आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, त्रिविम समावेता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा ज्यामितीय समावेता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें पहला देख लेते हैं 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, सिस और ट्रांस समावेता भी बोलते हैं इसको। देखो अगर ये दोनों, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप लगे हैं वे अगर सेम साइड होंगे तो उसको बोलेंगे सिस, और ये आपस में एक दूसरे के कॉर्नर पर होंगे यानी कि आमने सामने जो होंगे ऐसे, तो वो हम उसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, PtCl2NH3 के। तो देखो यहाँ पर NH3 हमारा सेम साइड है, एक साइड ही आया हुआ है, तो ये हमारा सिस हो जाएगा। और देखो ये हमारे आमने सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो इससे हम पहचान लेंगे इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें भी देख लेते हैं, देखो ये सेम साइड है, ठीक है, ये बाहर वाला नहीं सिर्फ अंदर वाला देखते हैं, ये सेम साइड है, तो ये सिस और ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, देखने से पता लग रहा है कि इसमें सिस ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देख लेते हैं। इसमें हम ये जो ग्रुप होते हैं, तो देखो अगर ये वाले चार अगर हमारे सेम हो, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, ये वाले अगर चार हमारे सेम होंगे तो हमारा होगा सिस, और अगर ये वाले चार सेम होंगे
और ये ऊपर नीचे वाला डिफरेंट होगा तो हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो देख लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा COCl2NH3 4Cl, इसके सिस और ट्रांस रूप देख लेते हैं। देखो ये NH3 यहाँ पर चारों जगह एक साइड है तो ये हो जाएगा हमारा सिस, और देखो यहाँ पर जो और Cl हमारा यहाँ पर इस साइड है, और इसमें क्या है हमारा NH3 जो है यहाँ पर चारों कॉर्नर पर है और Cl ऊपर और नीचे है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस। यानी कि जब भी ये हमें देखने से ही समझ आ रहा है कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है हमारी, इसमें हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये लास्ट है हमारी प्रकाशिक समावयता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, सिस आइसोमर के भी ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं और ट्रांस के भी। देखो सिस ऑप्टिकल का आइसोमेरिज्म कैसे होगा, देखो जैसे ये हमारा CO है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर दो कॉर्नर पर इसकी Cl है, दो कॉर्नर पर इसकी En है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये जो इसका दूसरे वाला जो हमारा कंपाउंड होगा, ये आपस में बिंब प्रतिबिंब बनाते हैं यानी कि मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे मिरर इमेज बनाएंगे, और ठीक है। और ये जो दूसरे वाले होते हैं ट्रांस के, तो ट्रांस का देख लेते हैं। देखो इसके 3 कॉर्नर पे हमारा क्या है, En है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, और यहाँ पर हो जाएगा PTEN, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।